हेलो। हल 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 विश्ववंदिता योगी जिनकी श्रेष्ठतमथी साधना पूज्य नित्य की नवकार की आराधना साहित्य सेवी सत्यवक्ता परम पावन नाम है। ऐसे गुरु राजेंद्र को नित कोटि कोटि प्रणाम है। दादा गुरु राजेंद्र को नित कोटि कोटि प्रणाम है। झापा मंडल 52 जिला नई में विराजमान मूल नायक दादा श्री आदेश्वर भगवान के पावन चरणों में वंदना करता हूं। महावीर प्रभु गणधर गुरु गौतम स्वामी जी महाराजा के पावन चरणों में वंदना करता हूं। साथ में ही राज राजेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वर तप तपेश्वर विश्व की महान विभूति योगीराज अभिधान राजेंद्र कोश के निर्माता पूज्यपाद गुरुदेव श्री मध्य राजा राजेंद्र सरस्वती जी महाराजा साहेब के पावन चरणों में वंदना करता हूं। साथ में ही परंपरा के समस्त उपकारी गुरु भगवंत के पावन चरणों में वंदना। अत्र विराजित चातुर्मास में जिनकी निश्रा से तपोत्सव के कीर्तिमान स्थापित होना शुरू हो गए हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री ऋषभ चंद्र सरस्वती जी महाराजा साहेब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदना। परमात्मा महावीर जिनकी इस पावन परंपरा के अंदर अनेक धर्म धुरंधर हुए हैं, अनेक ज्ञानी पुरुष जिन्होंने अपने ज्ञान की साधना से जीवात्माओं की अज्ञानता को खत्म किया है, जिन्होंने अपने तप और त्याग के प्रताप से जिन शासन के ध्वज को चारों ओर लहराया है, ऐसी ज्ञानी महर्षियों में से एक ज्ञानी महर्षि ने संसार की विचित्रता पर एक छोटा सा सूत्र प्रदान किया है। सूत्र छोटा सा है, लेकिन उसके अंदर रहा हुआ अर्थ बहुत ही गहरा है। ज्ञानी पुरुष कह रहे हैं, द्वैत मूलम अहो दुखम। इस संसार के अंदर दुख का मूल क्या है, दुख क्या है, यह बात तो आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि संसार में आप छटपटा रहे हैं। संसार की दुखों की राग आपको सतत जला रही है। इसलिए दुख क्या है यह तो आप महसूस करते ही हैं, किंतु इस दुख का मूल क्या है वह आज हमें चिंतन करना है। वह आज हमें समझना है कि आखिर यह दुख कैसे आता है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं, द्वैत मूलम अहो दुखम, अर्थात दुख का मूल है संग्रह करना। संग्रह करना, अधिक धन को पाने की दौड़ लगाना, यह दुख का मूल है। क्या है? हमारे जीवन के अंदर
धर्म का स्थान कितना और धन का स्थान कितना। जितनी ललक, जितनी दौड़, जितनी भागम भाग हमारी संसार के तत्वों के प्रति है, धन कमाने के प्रति है, सामग्री को संग्रह करने के प्रति है, अगर उसका 10% भी हम धर्म को समर्पित हो जाए तो हमारा जीवन कहां से कहां पहुंच जाए। पुण्यशालियों, आज हम इतने दुखी हैं, चैन से नींद आती नहीं, सुकून से खाना खा सकते नहीं, जीवन के अंदर आनंद है नहीं। इनका मूल है संग्रह वृत्ति। ध्यान रखना है, जो संग्रह हम करते हैं, जो साधनों का अंबार हम लगाते हैं, जिनमें हम सुख मानते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि वह आप अपनी आत्मा के साथ में धोखा कर रहे हैं, क्योंकि संसार के पदार्थ कभी भी आत्मा को सुखी नहीं बना सकते हैं। अभी क्या हुआ, धन संग्रह की वृत्ति के अंदर हमारे प्रवचन के फेवरेट पात्र चंदूलाल जी, चंदूलाल जी जिनके पास में धन वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी धन कमाने के प्रति उनकी दौड़ लगी हुई है। उसी गांव के अंदर रहने वाला एक पंडित हमेशा फिराक में रहता था कि सेठ चंदूलाल की जेब कैसे खाली कराई जाए। वार त्योहार पर्व आते, किसी न किसी बहाने पंडित पहुंच जाता। भाई ब्राह्मणों का तो कर्तव्य है सेठ साहूकारों के घर जाना, श्लोक बोलना, कथा करना, छोटे मोटे कुछ भी मंगल कार्य करना और उनके द्वारा अपनी आजीविका यानी अपनी जेब भरना। चूंकि सेठ चंदूलाल जिसका एक सूत्र है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, एक पैसा भी छूटे नहीं। अब क्या करना, चंदूलाल की जेब खाली करवानी है। पंडित हाथ धोकर पीछे पड़ गया। 1, 2, 10 मौके साल भर में आए, लेकिन 10 बार चंदूलाल जी इतने चिकने की फिसल जाते। अभी कोई भी मौका हाथ में नहीं लगा। पंडित ने भी ठान लिया कि चंदूलाल की जेब तो खाली करा के ही रहना है। क्यों जी हीरालाल जी, ऐसे लोगों को आपने भी देखा होगा। इतना संग्रह हमारे जिन शासन में उदाहरण आता है मम्मन सेठ का। मम्मन सेठ धन संचर्यो पूरो 56 करोड़, ना खायो ना खर्चियो मरियो माथा फोड़। कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, साधन सामग्रियां बहुत होती है, तिजोरियां भरी होती है, लेकिन दान धर्म के अंदर कुछ भी खर्च नहीं कर सकते हैं और अंततः संसार के अंदर ऐसे ही दुख भोगते हुए वे अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। चंदूलाल जिनका भी हालचाल ठीक ऐसा ही था, ममान सेठ की तरह, एक छोटी गोली भी खर्च करना जानता नहीं, किसी को दान देना जानता नहीं। पंडित भी पीछे पड़ गया कि चंदूलाल की तो जेब खाली करा के ही रहना है। अभी क्या हुआ, संयोग बना, चंदूलाल ने सोचा कि चलो मुझे हरिद्वार की यात्रा करनी है, गंगा स्नान करके अपने आप को पावन बनाना है। यह सोच करके चंदूलाल ने यात्रा की तैयारी की, लेकिन एक सावधानी रखी कि पंडित को पता न चले। अगर पता चल गया तो पंडित आएगा, बोलेगा कि सेठ मंगल कार्य के लिए जा रहे, अब तो दक्षिणा देनी ही पड़ेगी। इसलिए गुपचुप योजना, चुपचाप वह प्लान बनाया, लेकिन पंडित भी पहुंचा हुआ पंडित था। ध्यान रखना, पीछे पड़ गया सो पड़ गया। हमारे मोदी जी भी पीछे पड़ गए ना, क्यों सुजानमल जी? आप तो बड़े व्यापारी हो, अच्छी तरह से अनुभव है आपको। लोग सोचते हैं हलचल मस्ती है, जब भी माइक पर मोदी जी आते, भाई और बहनों, लोग घबराने लगते हैं। अब क्या हुआ, वह भी पीछे पड़ गया कि सेठ की जेब तो खाली करा के ही रहना है। हरिद्वार की गुपचुप योजना बनाई। पंडित को एन केना प्रकारेण पता चल ही गया। चंदूलाल जी पहुंचे चुपचाप हरिद्वार यात्रा पर, और पंडित भी पहुंचा चुपचाप पीछे पीछे हरिद्वार यात्रा पर। कैसे भी करके चंदूलाल की जेब तो खाली करवा के ही रहना है। ध्यान रखना है, जीवन का सार
संग्रह में नहीं है, जीवन का सार त्याग करने में है। महानता किसकी है? चलो, जिन शासन में, महावीर के शासन में याद किसे किया जाता है? जो संग्रह करता है, जो जोड़ के रखता है, जो उसका उपयोग ना कर सकता है उसका, या फिर जिन्होंने त्याग करके बहुत सारे जिन शासन के कार्य किए उसका। निसंदेह जवाब यही होगा कि जिन्होंने अपनी लक्ष्मी को हंसते हंसते खर्च कर दिया। ध्यान रखना, कैसे करना है? हंसते हंसते खर्च करना है। अब वह चंदूलाल पहुंच गया हरिद्वार, करना था गंगा स्नान, होना था पावन, लेकिन पैसा छूटता नहीं है। चुपचाप पंडित भी पहुंच गया। अब सेठ को शंका थी कि कहीं पंडित ना आ जाए, और जो शंका होती ना वही घटित हो जाता है। चंदूलाल को पता चल गया कि अरे पंडित तो यहां पर भी आ गया है। ध्यान रखना, दुख भी ऐसे ही होते हैं, शरीर के परछाई की तरह, साथ छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं एक बात कहूं, जब भी दुख आए शोक नहीं करना है। अब रोने धोने बैठ जाते हो, घबरा जाते हो, दुख जब भी आए शोक नहीं करना है। जब भी दुख आए तो शोध करना है कि वह आया कैसे। अगर यह चिंतन चल गया तो शायद उस दुखों से सामना करने की आपकी स्थिति हो जाएगी। वह दुख फिर दुख न लगेगा, सुख में परिवर्तित हो जाएगा। अब वहां पर चंदूलाल को पता चल गया कि ये ब्राह्मण तो मेरे पीछे ना धोकर पड़ गया, हाथ धोकर ही नहीं, पीछा कैसे छुड़ाऊं? गुपचुप योजना बनाई, फिर भी ये तो यहां पर आ गया। अब नक्की किया चंदूलाल ने कि अब ये भले यहां आ गया तो आ गया, लेकिन अब मैं स्नान करने ऐसे चालाकी से जाऊंगा, ऐसे समय पर जाऊंगा कि इसको पता नहीं चलना चाहिए। अगर इसे पता चल गया तो फिर आज धमकेगा, हाथ खड़े कर देगा और हाथ फैलाकर बोलेगा कि लाओ मेरी दक्षिणा। क्योंकि जब भी शुभ कार्य करते हैं तो थोड़ा सा दान धर्म तो करना ही चाहिए। यह हमारी भारतीय संस्कृति है। मंदिर में जाते हैं इसलिए भंडारों में, इसलिए देव के चरणों में हम अर्पण करते हैं ताकि हमारा लक्ष्मी के प्रति मोह कम हो। लक्ष्मी के हम पुजारी हैं, पुजारी नहीं दास है, तो हमारा दास बना थोड़ा खत्म हो, थोड़ा हम उदार बने, थोड़ा हम परोपकार के प्रति जाने, थोड़ा हम लोगों का कल्याण करना सीखे। अब यहां पर चंदूलाल बच रहा है कि इस पंडित से कैसे बचूं। पंडित ने नक्की किया कि इसकी जेब तो खाली करानी है। चंदूलाल ने नक्की किया कि इसको कुछ भी देना नहीं है। अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है। अभी क्या हुआ, चंदूलाल ने तय किया कि अगर मैं दिन के उजाले में जाऊंगा तो ये ब्राह्मण पीछे पीछे आ जाएगा और अपने हाथ फैला करके मुझसे दक्षिणा मांगेगा और मुझे देनी पड़ेगी, क्योंकि इतने पावन कार्य के लिए आया हूं, इतने पवित्र कार्य के लिए आया हूं, पापों को धोने के लिए आया हूं, तो मुझे देना ही पड़ेगा। अभी क्या हुआ, चंदूलाल ने तय किया कि मुझे अल सुबह उठ करके ही जाना है गंगा स्नान के लिए। सुबह जल्दी जल्दी उठ जाना है। बहुत सुबह जल्दी जल्दी वह उठा और अभी तो सूर्य नारायण भी बाहर नहीं निकले, सीधा पहुंचा गंगा के तट पर, घाट पर गया और डुबकी लगाए। पीछे पीछे पंडित भी, हाँ, सीआईडी की तरह पीछे लगा हुआ ही था। हर एक टाइम उसका अपडेट करता था, सेठ जी क्या कर रहे हैं, कब जाएंगे, क्या होगा। क्यों जी, आज के जमाने में आपकी कोई भी प्राइवेसी बची है? आज का यह जो नया जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपकी कोई भी चीज प्राइवेसी नहीं है। आप अभी झापा में बैठे हैं, आपकी लोकेशन से पता चल रहा है आप यहां पर आए हुए हो, आप क्या कर रहे हो, हर एक चीज ट्रेस हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है, कोई भी चीज प्राइवेसी नहीं बची है। ध्यान रखना, यह इस बात का संकेत है कि आप कितने भी पाप कर लो, भगवान से छुपने वाले नहीं हैं। आप कितने भी खोटे कार्य कर लो, इस टेक्नोलॉजी के आगे छुपने वाले। बहुत सारे आतंकवादी, चोर और घटनाओं का पर्दाफाश फोन के ट्रेस करने पर होता है, ये तो आप सुनते ही हो आए दिन। अब क्या हुआ, वह पीछे पड़ गया सो पड़ गया। इधर चंदूलाल अल सुबह गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचा। डुबकी लगाई लगाई लगाई, लगाकर जैसे निकला तो सामने कौन खड़ा था? बोलो बोलो, कौन खड़ा था? आपको कैसे पता? यानी ये चंदूलाल कोई और नहीं, आप ही है।
क्यों जी? हाँ, आगे की घटना आपको पता है, अभी भी सिंह कर रहे हो। जैसे चंदूलाल डुबकी लगाकर बाहर निकला तो वह हाथ धमका था पंडित और हाथ खड़े किए, सेठ जी मेरी दक्षिणा। गंगा स्नान किया, ब्राह्मण को दान नहीं दोगे तो आपका स्नान सार्थक नहीं, आपका ये स्नान बेकार, आपकी गंगा की यात्रा बेकार, कुछ तो दान पुण्य करना ही पड़ेगा। अब सेठ फंस गए, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। इतने में सेठ को याद आया कि हाँ भैया, दान पुण्य तब होता है जब चंदन का तिलक लगाया जाता है। तुमने चंदन का तिलक लगाया नहीं, इसलिए दान तुमको मिलेगा नहीं। जल्दी जल्दी में ब्राह्मण चंदन लाना भूल गया। अब क्या करे, समझ गया कि सेठ ने अपनी होशियारी लगा ली है, सेठ आज भी बच जाएगा, लेकिन बचना नहीं है। इतना पीछे पीछे यहां तक आ गया हूं, इसकी जेब तो खाली कराने है। अब सेठ ने बोला कि दान पुण्य तब मिलेगा जब ब्राह्मण चंदन का तिलक लगाता है, तब दान पुण्य मिलता है। तुमने तिलक लगाया नहीं, सो अब तुम्हें कुछ दक्षिणा मिलेगी नहीं। इतने में तो क्या किया, ब्राह्मण ने भी आइडिया लगाया और आइडिया आया। अब कभी तुरंत आइडिया आता ना, आइडिया आया। उसने क्या करा कि गंगा में जहां डुबकी लगा रहा था, जहां खड़ा था, वहां की मिट्टी थोड़ी सी निकाली, मिट्टी निकालकर सेठ जी को तिलक कर दिया। सेठ जी, गंगा की मिट्टी चंदन समान जान। क्या बोला, बताओ अब मुझे, गंगा की इतनी पावन मिट्टी जिसमें वो नहाने आया, अब नकार भी नहीं सकता। हाँ, नकार सकता? बोलो, नकार सकता? नहीं नकार सकता, क्योंकि गंगा की तो हर चीज पावन। आप मानो कि पलितना जाओ, सिद्धाचल जाओ, सम्मित शिखर जाओ, गिरनार जाओ, वहां का हर एक कण कण पावन है। वहां की तो रज रज के अंदर सिद्धात्माओं का वास है। उस रज को मस्तक पे लगाओ तो भी जीवन धन्य हो जाता है। गंगा की मिट्टी। अब सेठ ने बचने का उपाय सोचा, चंदन का तिलक लगाओ, दान नहीं मिलेगा। उसने तुरंत मिट्टी निकाली, सेठ को तिलक कर दिया और कहा कि गंगा की मिट्टी चंदन समान जान। अब सेठ ने सोचा अब क्या करूं, अब तो फंस गया नरेंद्र भैया, अब तो देना पड़ेगा कुछ न कुछ। क्या करूं। चारों ओर, अभी गंगा में ही खड़े हुए हैं, चारों ओर देखा, इधर क्या हुआ, गंगा में एक मेंढकी उछल कूद कर रही थी। चंदूलाल ने देख लिया, आइडिया आ गया। देखो कैसे कैसे होशियार लोग होते हैं संसार के अंदर। हाँ, गंगा की मिट्टी चंदन समान जान। चंदूलाल ने भी ट्रिक निकाला, मेंढकी को पकड़ा, ब्राह्मण को दान दिया और बोला कि गंगा की मेंढकी गाय समान जान। द्वेत मूलम अहो दुखम, ये जो संग्रहवृत्ति है वह दुख का कारण है पुण्यशालियों। इसलिए अपने जीवन के अंदर बदलाव चाहिए। कुछ लोग प्रवचन में आते हैं, लेकिन उनका प्रवचन में आना किस तरह का होता है मैं आपको समझा दूं एक छोटे से रूपक के द्वारा। अभी क्या हुआ कि जटाशंकर प्रवचन के बाद में महाराज साहब से मिलने गया। महाराज साहब को बोला कि महाराज साहेब, आज तो प्रवचन के अंदर आनंद आ गया। क्या मैं कहूं, जीवन में ऐसा आनंद कभी आया नहीं, ऐसा प्रवचन में आनंद आ गया। महाराज साहब खुश। क्यों जी, आप भी चढ़ाने जाते हो ना महाराज साहब को? हाँ, कुछ श्रावकों की, कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि महाराज साहब को चढ़ा कर रखो, इस आदत को बदलना। अब क्या हुआ, वह जटाशंकर पहुंचा महात्मा के पास कि महात्मा, आज तो मेरे जीवन में बहुत आनंद आ गया। महात्मा ने बोला, क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया? आज आपका प्रवचन सुनकर बहुत आनंद आ गया। तो महाराज साहब ने बोला कि भाई, प्रवचन में क्या तुझे अच्छा लगा? हाँ, प्रवचन का वैसे ही अच्छा लगा? नहीं। प्रवचन के अंदर कहानी अच्छी लगी? नहीं। अच्छा, प्रवचन के अंदर तत्व ज्ञान अच्छा लगा होगा? नहीं। प्रवचन के अंदर शैली अच्छी लगी होगी? नहीं। तो फिर भैया, तेरे जीवन के अंदर आनंद क्यों और कैसे आया? सुन लेना उसका जवाब। वह बोला कि महात्मा जी, अभी क्या है कि 15 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही है। 15 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही है। करवटें बदल कर बेचैन हो जाता हूँ। जब नींद की गोली खाता हूँ तो भी पूरी नींद होती नहीं है। अभी क्या अचानक आपके प्रवचन में आ गया, खिड़की का स्थान मिल गया और दीवार का सहारा मिल गया। तो महाराज जी, मैं क्या बताओ, ऐसी नींद मीठी मीठी आई, ऐसी मीठी मीठी आई कि आपका सर्व मंगल हुआ, तब मेरी नींद खुली। क्या जीवन में आनंद आया, आहा,
क्यों जी? प्रवचन सोने के लिए है, प्रवचन जगाने के लिए है। वह प्रवचन जगाने के लिए होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रवचन के अंदर आकर भी सो जाते। ध्यान रखना है, जीवन के अंदर धर्म का स्थान सर्वोपरि है। धर्म बिंदु में हरिभद्र सूरी जी महाराज भी कहते हैं कि धर्म से आंतरिक वैभव भी मिलता है और बाह्य वैभव भी मिलता है। भीतर का खजाना भी मिलता है और बाह्य संपदा भी मिलती है। चाहिए हमारे जीवन के अंदर शुभ भाव, वह शुभ भाव आ जाए तो हमारा जीवन कहां से कहां पहुंच सकता है। पुण्यशालियों, चातुर्मास का मंगलमय यह आयोजन चल रहा है और जब से पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति श्री ऋषभ चंद्र सुरसर जी महाराज साहेब आदि मुनि मंडल, साध्वी जी रत्नाश्री श्री जी आदि साध्वी मंडल का इस नगर में आगमन हुआ है, तब से यहाँ पर धर्म की गंगा, तप की गंगा और ज्ञान की गंगा निरंतर प्रवाहित है। लोग उमड़ उमड़ कर लाभ ले रहे हैं। खास कहना चाहूंगा, जब से गुरुदेव श्री के पावन मुखारविंद से वह पचकान लिया है, सिद्धि तब घर घर हो गए हैं, घर घर तप के दिए जल रहे हैं। ऐसा यह चातुर्मास आप लोगों ने तप और त्याग के रूप में स्वीकार करके इसे अपनाया है, इसका स्वागत किया है, इसका वेलकम किया है। धन्यवाद के पात्र हैं वे लोग। आज के जमाने में व्यक्ति 10 आइटम हो तो 10 खाने का मन होता है। अभी स्वामी वात्सल्य, ध्यान रख लेना। आपको प्रवचन में मैं कहता हूं कि एक वस्तु छोड़ने का मैं कहूँ कि एक चीज नहीं खाना, फिर भी आपका मन नहीं होगा। विचार करो, वे नन्हे मुन्ने 9 वर्ष का एक बालक है। इन तपस्वियों की श्रृंखला के अंदर एक 9 वर्ष का बालक है। सोचो, जो तप क्या है त्याग क्या नहीं समझता, लेकिन सिद्धि तप की जब से बात सुनी और उसके कदम बढ़ गए तप मार्ग में। आपको मैं कह रहा था 10 में से एक वस्तु खाने का भी मना करूं तो भी आपसे छूटने वाली नहीं है। सोचो, ये जो हमारे तपस्वी बैठे हैं कैसे निग्रह करेंगे, कैसे नियंत्रण करेंगे, कैसे संयमित रहेंगे। तप के अंदर लब्धि है, तप के अंदर संयम है, तप के अंदर शरीर की सुरक्षा है और तप के अंदर आत्मा का सुख है। ये सारी बातें जान करके बहुत सारे तपस्वी, एक बहुत लंबी श्रृंखला यहाँ पर, एक कड़ी से कड़ी चैनल बन गई है हमारे यहाँ पर। घर घर तप के दीप जल रहे हैं और ऐसे तमाम तपस्वियों की मैं शादा पूछना चाहूंगा। साथ में ही हमारे यहाँ पर श्रृंखलाबद्ध बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं, उनकी जानकारी बाद में आपको सेकंड चरण में प्रदान करूंगा। आज जो पावन प्रसंग उपस्थित हुआ है, पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारविंद से इस चातुर्मास की प्रथम महामांगलिक, यह सहयोग ही माना जाएगा। 2004 में गुरुदेव श्री का चौमासा यहाँ पर था, मैं भी साथ में ही था। तब 16 महामांगलिक के आयोजन हुए थे। पहली महामांगलिक सुभाष जी सुजानमल जी कोठारी को मिली थी और आज संयोग बना है 13 वर्षों के बाद में भी पहली मांगलिक का लाभ हमारे सुजानमल जी के आत्मज ऐसे कमलेश जी कोठारी परिवार को प्राप्त हुई है। निसंदेह उन्होंने अपनी लक्ष्मी को सुकृत मार्ग के अंदर खर्च किया है। हम अनुमोदना करेंगे और तहे दिल से उन्हें आशीर्वाद देंगे कि इसी तरह से आप अपनी लक्ष्मी का उपयोग सदमार्ग में खर्च करके करें। गुरुदेव श्री के मुखारविंद से महामांगलिक, लोग बोलते हैं कि महाराज साहेब मांगलिक तो बहुत होते हैं लेकिन महामांगलिक का तात्पर्य क्या है? आपसे कहूं, हाँ क्यों जी, तीर्थ तो बहुत होते लेकिन महातीर्थ तो कुछ कुछ ही होते हैं। जिस तरह से तीर्थ बहुत, महातीर्थ कुछ, ग्रंथ बहुत, महाग्रंथ कुछ, मंत्र बहुत, महामंत्र कुछ, उसी तरह से मांगलिक तो बहुत लेकिन महामांगलिक कुछ। ऐसे ही गुरुदेव श्री की महामांगलिक की विशेषता है प्राचीन स्तोत्र का समावेश है। कैसे स्तोत्र, जिनका नाम भी शायद आपने सुना ना होगा। नए नए स्तोत्र को गुरुदेव श्री जोड़ते हैं, कभी यह स्तोत्र की कड़ी, फिर अगले महामांगलिक में एक और नया स्तोत्र उसकी कड़ी। इनमें अलग अलग प्रकार से आपको लाभ मिलने वाला होता है। कभी आपको आत्मा का लाभ, कभी आपको व्यवहारिक लाभ, कभी आपको पारिवारिक लाभ, कभी आपको राजनीतिक लाभ, कभी आपको तप त्याग के मार्ग में बढ़ने का लाभ। ऐसे अलग अलग लाभ के हेतु से गुरुदेव श्रद्धालुओं पर कल्याण की भावना से उस महामांगलिक के अंदर प्राचीन पूर्वाचार्यों के द्वारा रखे गए स्तोत्र का प्रकाशन करते हैं। गुरुदेव श्री स्तोत्र अपने श्री मुख से सुनाते हैं। उनके अंदर मंत्र बीज होते हैं। क्या होते हैं उनके अंदर? मंत्र बीज। जब महामांगलिक चले, सुन लो आप कान खोलकर, जब महामांगलिक का प्रकाशन गुरुदेव श्री के मुख से हो
तब आपको बिल्कुल ध्यान मुद्रा में अलकी पलकी मानकर, बहनें सिर ढककर और भाई लोग भी शालीनता के साथ बैठ करके पदकाओं का त्याग करके उसको ध्यान से सुनना और ऐसा महसूस करना है कि परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा हम पर बरस रही है, हमारे भीतर शरीर में प्रवेश कर रही है, शरीर को निरोगी बनाने के लिए, आत्मा में प्रवेश कर रही है, आत्मा के दुर्गुण को खत्म करने के लिए। ऐसी यह पावनकारी महामांगलिक प्रदर्शन के लिए नहीं है, यह महामांगलिक आत्मदर्शन के लिए है। धर्म की व्यवस्था में आप जुड़े, धर्म क्या है यह समझे, सबका एक साथ समागम हो, एकजुटता नजर आए। बहुत सारे हेतु इसमें रहे हुए हैं। विश्व कल्याण की भावना है, अहिंसा धर्म का प्रचार है, सदाचार भी इसमें रहा हुआ है। बहुत सारे पहलू और बिंदु इस महामांगलिक के अंदर रहे हुए हैं। उनका पूरा पूरा लाभ आपको एक तान बनकर ध्यान पूर्वक सुनना है, ध्यान रखना है। पाप के मार्ग में बढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे। ये यंग स्टार जितने भी बैठे हैं, पाप के मार्ग में धकेलने वाले तो कदम कदम पर मिलेंगे। आपको व्यसन के अंदर जोड़ने वाले, गलत आदतों को अंदर जोड़ने वाले, लेकिन धर्म के अंदर जोड़ करके आपके जीवन को सार्थक करने वाले गुरु और गुरु ही होंगे। ऐसे गुरु हमारे जीवन के सम्यक पथ प्रदर्शक हैं, सही राह हमें बताते हैं। और ऐसे गुरु भगवंत के महामांगलिक का लाभ हमारे झाबा के एक परम गुरु भक्त कमलेश जी कोठारी परिवार, श्रीमती रुणिका बहन कमलेश जी कोठारी, जिनको प्राप्त हुआ है। हम चाहेंगे कि बहुत आप सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने पहला अवसर अपनी झोली में, क्यों सुभाष भैया, बराबर ना, कोठारी परिवार तत्पर रहता है। महामांगलिक मंगल प्रवेश हुआ तो वहां पर भी कोठारी परिवार ने कलश का लाभ लिया, गुरु पूर्णिमा पर भी लाभ लिया, और अभी भी कोठारी परिवार का पूरा लाभ यानी बोलबाला चल रही है। ध्यान रखना, धर्म संग्रह करने वाले की बोलबाला नहीं होती है। जो धर्म में खर्च करता है, लक्ष्मी को छोड़ता है, उसकी पहचान धर्म के रूप में, धर्मनिष्ठ के रूप में होती है। यहाँ पर हमारे तमाम कोठारी परिवार, कोठारी बंधु, हमारे यहाँ पर भाग्यशाली बहनें भी, उनकी परिवार की बहुएं, बच्चे सब बैठे हुए हैं। तपस्या भी चल रही है, सिद्धि तप के अंदर भी परिवार के अनेक लोग जुड़े हुए हैं। हम शुभकामना करना चाहेंगे कि ऐसे महामांगलिक से आपकी तमाम आशाएं पूर्ण हो। और इसी के साथ में अपनी वाणी को यहीं पर विराम। सिद्धि तप के लिए एक छोटा सा गीत बनाया है। घर घर क्या माहौल है तप का। बहुत सारे श्री संघ हमारे बीच में यहाँ आए हैं, उन्हें भी पता चले कि घर घर क्या माहौल बना हुआ है सिद्धि तप का। उसका एक छोटा सा लेटेस्ट गीत हमने अभी अभी ही बनाया है, उसको यहाँ पर हम थोड़े समय के अंदर उसको यहाँ पर हम प्ले करेंगे। थोड़ी कुछ आगे थोड़ा सा रेस्टिंग मिल जाए फिर करना मुझे दो। गुरुदेव श्री के इस प्रथम महामंगलकारी मंगलिक को आज पूरा देश निहार रहा है, आज पूरा देश देख रहा है। पारस चैनल के माध्यम से सभी जगह पर आज का ये कार्यक्रम लाइव गुरुदेव भक्त इस महामंगलकारी मंगलिक को देख रहे हैं। कहते हैं कि महामंगलकारी मंगलिक एक मंगलता को देने वाली होती है, और जब जीवन के अंदर मंगल आ जाता है तो अमंगल कोसों दूर चला जाता है। और ऐसे मंगल को देने वाले हमारे पूज्य गुरुदेव कि आज की इस महामंगलकारी मंगलिक के अंदर अनेक गुरु भक्त आज यहाँ पे पधारे हैं। उन समस्त गुरु भक्तों का चातुर्मास समिति और श्री संघ हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मुंबई से पधारे श्रीमान परेश भाई सिंघी, साथ ही राजगढ़ से जितेंद्र जी भंडारी, दिलीप जी साहब पुराणिक, राजेंद्र जी साहब खजांची जी, दिलीप जी साहब भंडारी, नरेंद्र जी साहब भंडारी, मोहनखेड़ा महातीर्थ के प्रबंधक अर्जुन प्रसाद जी साहब मेहता, प्रीतेश जी साहब मेहता, और अभिधान राजेंद्र कोश के हमारे प्रबंधक श्री केसी जैन साहब, साथ ही इस महामंगलकारी मंगलिक के अंदर श्री प्रकाश जी पावीचा, भेरूलाल जी साहब वागरेचा एवं अनेक गुरु भक्त देश विदेश से आज इस गुरु भक्ति को यहाँ पर अर्पण करने के लिए आए हैं। साथ ही कहते हैं कि गुरुदेव आपके चरणों में ये सर्वस्व अर्पण है।
गुरुदेव आपके चरणों में ये सर्वस्व अर्पण है और इसीलिए आपके इस चरण रज का तिलक चंदन हमें अर्पण है और वही गुरुदेव के चरणों का चंदन हम आज अपने मस्तक के ऊपर लगाने के आए हैं। आज ये परम सौभाग्य हमारा आज बनता है कि झाबुआ नगरी का पहला प्रथम महामंगलकारी मंगलिक आज गुरुदेव के मुखाग्र से आज हम यहाँ पे श्रवण करने के लिए जाएंगे और इसके लिए आज हम गुरुदेव के चरणों में एक 2 लाइन का पुष्प, यहाँ पर तो चातुर्मास का बहुत ही सुंदरतम एक गीत सिद्धि तप का गीत है और वो सिद्धि तप का गीत भी गुरुदेव परम पूज्य रजत चंद्र विजय जी महाराज साहब अपने मुखाग्र से कहेंगे। आइए सिद्धि तप के इस महामंगलकारी मंगलमय गीत को हम श्रवण करें। हेलो ओम नमो तवसा 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 नमो नमो तवसा ओम नमो तवसा ओम नमो तवसा ओम नमो नमो तावसा तपस्विनो जय जयकार ओम नमो तावसा तपस्विनो जय जयकार ओम नमो तावसा तपस्विनो जय जयकार झाबुआ नगर में अवसर आया है सिद्धि तप का उड़ाया है। मैं चाहूंगा सभी लोग झूमते हुए झाबुआ नगर में अवसर आया है सिद्धि तप का उत्सव आया है झाबुआ नगर में अवसर आया है सिद्धि तप का अवसर आया है तपस्या करना है कर्म पाना है तपस्या करना है कर्म पाना है करना है धर्म और ध्यान क्योंकि तपस्या मां आई है सर्व सिद्धि को देने वाली है। हाँ तपस्या तो आपकारी है सर्व सिद्धि को देने वाली है। शमशूरी वर मिश्रा पाई है तपस्या की बाहर आई है और शमशूरी वर मिश्रा पाई है तपस्या की बाहर आई है। दीप जलेंगे
आंगन सजेंगे, दीप जलेंगे, आंगन सजेंगे, घर घर होंगे मंगल गीत, क्योंकि तपस्या तो महापकारी है, सर्व सिद्धि को देने वाली है। तपस्या तो महापकारी है, सर्व सिद्धि को देने वाली है। तपस्या का मेला लगा है, ओ तपस्या का मेला लगा है, चातुर्मास का रंग जमा है, चातुर्मास का रंग जमा है। मुनिजन कहते हैं श्री संग झूमते, मुनिजन कहते हैं श्री संग झूमते, घर घर चलेंगे तपदीप, क्योंकि तपस्या तो महापकारी है, सर्व सिद्धि को देने वाली है। हाँ, तपस्या तो महापकारी है, सर्व सिद्धि को देने वाली है। तपस्या तो महापकारी है,